ये उन दिनों की बात है। कोई कुछ भी कहो, तेरी कसम उनकी शक्ल देखने लायक थी, जो बात है। ऊपर से प्रीति ने और सुलगा दिया उन्हें। सॉरी, लाल रंग में और नैना पीले रंग में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समीर, तुमने मुझे मेरी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट वापस दिलवा दी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू। मैडम, आप कुछ भूल रही हैं। दोस्ती के कुछ उसूल हैं। नो सॉरी, नो थैंक यू। वैसे ना सब लोगों को नैना जिंदाबाद है की जगह समीर जिंदाबाद बोलना चाहिए था। वो क्यों? और क्या, मेहनत तुम्हारी, आइडिया तुम्हारा, काम तुम्हारा और नाम मेरा हो रहा है। तुम कुछ फिर से भूल रही हो। अब क्या भूल गई? अपना वो प्रॉमिस। हमने प्रॉमिस किया था कि अब से मेरा तुम्हारा नहीं, सिर्फ हमारा होगा। सॉरी। तुम फिर से कुछ भूल रही हो। नो सॉरी, नो थैंक यू। ओफो, चाहते क्या हो तुम? मैं जो चाहता हूँ वो तुम अच्छे से जानती हो। $1993 का वो दिन, उफ। दिन की शुरुआत हुई थी घरों और गलियों में गूंजती एक सुरीली आवाज से, मिले सुर मेरा तुम्हारा। वैसे तो कॉलेज में हर स्टूडेंट के दिलो दिमाग और वॉकमैन में सिर्फ कुमार सानू के ही गाने चलते थे, पर मेरे और समीर के रोमांस पर SP बालासुब्रमण्यम का ये एक गाना सूखी घास में चिंगारी सुलगा रहा था। जब लोग पूछते हैं कि पुराने गाने इतनी आसानी से याद क्यों रह जाते हैं, शायद इसकी यही वजह है कि एक तो उन दिनों के गाने बड़े अच्छे हुआ करते थे और दूसरे वो हमारी मेमोरी से जुड़ जाते थे, हमारी रंगीन यादों से। है ना? अरे क्या हुआ भाई? गाल पे उंगली फेरते हुए क्या सोच रहा है? दाढ़ में दर्द हो रहा है क्या? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि आजकल ना भलाई का जमाना नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर। आजकल ना बिल्कुल भलाई का जमाना नहीं रहा, तभी तो लोग किसी की सुनते ही नहीं है, बस अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। वक्त आ गया है कि चौकन्ना रहना पड़ेगा। जिसको जितना चाहे चौकन्ना रहना है रह ले, पर चोर तो चोरी करके ही रहेगा। हाँ, चोर चोरी करेगा तो जैसे पुलिस ने तो चूड़ियां पहन रखी है, ऐसे डंडे पड़ेंगे ना कि नानी याद आ जाएगी। फिर शुरू हो गए। चलो हम कबाब में हड्डी क्यों बने? लेट्स गो। अरे हाँ, रेड रोज चलते, रेड रोज। चाय चाय पीनी है यार। अबे चाय नहीं, कैंपा वाली कोला। अरे तलब लगी, जल्दी आओ। पैसे तेरा पिताजी देगा। हमारी फोटोज तैयार हैं। हाँ बिल्कुल। तो जरा जल्दी ले आइए। मोटा भाई अभी लेके आता हूँ। अब आएगा मजा। उस बेचारी नैना का चेहरा देखने लायक होगा। हाँ, बहुत खुश हो रही थी ना वो। अब उसे पता चलेगा हमसे पंगा लेने का नतीजा। थैंक यू कार्तिक। अगर तुम साथ नहीं होते ना तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ऑलवेज। मोटा भाई, ये तुम्हारे फोटो। थैंक यू। अपनी जीएस जिंदाबाद, अपनी नैना जिंदाबाद, अपनी जीएस जिंदाबाद, अपनी नैना जिंदाबाद, अपनी जीएस जिंदाबाद। अभी देखना, थोड़ी देर बाद इनका नाचना गाना रोने पीटने में बदल जाएगा। हाँ, फिर देखना, यही लोग ना नैना हाय हाय और नैना मुर्दाबाद यही नारे लगाएंगे। क्यों मिताली? हाँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुन्ना
समाचार तो सुना दे दुश्मनों को। अरे सुनो सुनो सुनो, हमसे चलने वाले हर बंदर बंदरियाओं को सूचित किया जाता है कि लड़के और लड़कियों का साथ में डांडिया करने के लिए प्रिंसिपल मैडम मान गई है। अरे अरे अरे, सिर्फ यही नहीं, हमारी जीएस नैना अग्रवाल पता है किसे चीफ गेस्ट बना के ला रही है? अरे भाई, पता है कौन आने वाला है? कुमार सानू। ईस्ट है या वेस्ट है? नैना सबसे बेस्ट है। ईस्ट है या वेस्ट है? नैना सबसे बेस्ट है। तुम्हें पता है, मेरे चाचा जी कहते हैं कि हमेशा जीतने का सोचना चाहिए, किसी को हराने का नहीं। पर तुमने तो मुझे हराने का सोचा, जीतने का नहीं। शायद इसीलिए तुम्हारा जीएस बनने का सपना फिर से टूट गया। अब जब तुम्हारा सपना टूट ही चुका है तो अपना प्रॉमिस पूरा करो। पूरे कॉलेज में पोस्टर्स लगाने का। और पोस्टर्स पे क्या लिखा होगा? वो भी कैपिटल लेटर्स में। तो फ्रेंड्स, आप लोग चाहते हो ना कि ये लोग पूरे कॉलेज में सॉरी नैना के पोस्टर्स लगाने चाहिए? हाँ, लगाने चाहिए। तो दिखाना, फोटोज क्यों नहीं दिखा रहा है? और एक बात और, लेकिन वो बात ना हम बोल के नहीं, गा के बताएंगे। यहाँ के हम सिकंदर, फोटोज क्यों नहीं दिखाई तूने? अब चल प्रिंसिपल ऑफिस। अरे चल प्रिंसिपल के पास, उन्हें बताते हैं कैसे लैला मजनू पूरे कॉलेज में घूम घूम कर चिपका चिपकी करते हैं। उनका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहा है? अरे इतनी दम थी तो दिखाता फोटोज उनको। इसलिए ये सब क्या है? फोटो। पर ये पूरी ब्लैक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बात फाड़ना बंद करो, ये बताओ ये सब क्या है? जल्दी। Shut up! No problem. प्रॉब्लम तो मैं करूंगा तेरे लिए। ये मोटा भाई, आप मेरे पे क्यों भड़क रहे हैं?
वो जिसने ये आपकी फोटो निकाली है ना, उसका कॉलर पकड़िए ना। मैं आपको समझाता हूँ। ये जिसने भी फोटो निकाला है ना, उसने कैमरे का शटर ही नहीं खोला। एक मिनट। हाँ, ये देखिए ऐसे है ये। टी टोंग टी टोंग टी टोंग। 1 सेकंड के लिए ही सही, पर कार्तिक पे तरस तो आया था। बेचारे ने इतना दिमाग लगाया, 15 फोटोज भी भेज किए, लेकिन रिजल्ट ठेंगा। ये कहानी 2018 में होती ना, तो मेरी और नैना की तो पक्का मौत थी प्रिंसिपल मैम के हाथों। फोटो खींचे और वो फोटो सही नहीं निकले, ये आज नामुमकिन है। यही तो फर्क है तब में और आज में। आज तो बराबर से चेक करके ही फोटो खींची जाती है, और अगर फोटो अच्छी भी हो तो भी 4-5 बार और खींची जाती है कि शायद बेटर फोटो मिल जाए। उन दिनों मुश्किल से तो मोहल्ले के 4-5 घरों में कैमरा होता था, फिर उस कैमरे में डले रील के हर शॉट का हिसाब देना पड़ता था, और खास मौकों पर ही फोटोज खींची जाती थी। फिर फोटो धुलवाने का एक अलग प्रोसेस था। अब इतना लंबा प्रोसेस झेलने के बाद भी फोटोज अच्छे नहीं आए तो उसका दुख सिर्फ उन दिनों वाले ही समझ सकते हैं। कार्तिक पे तरस क्यों नहीं आएगा, है? सुने ना, अरे समीर ने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है। उसने कहा है कि पोस्टर्स पे सॉरी लाल रंग से और नैना नीले रंग से लिखना। मेन बात तो बता। चल मैं बताता हूं। समीर ने कहा है, एक, नैना साफ साफ अच्छी राइटिंग में लिखा होना चाहिए, और दूसरा, सॉरी और नैना बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। और भैया चुपकाना अच्छी कौन से, पता लगा वो भी उतर जाए तुम्हारी शक्लों की तरह। देखो देखो, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। मिस पुलिस, अब चाहे तुम्हें डंडे मारना है डंडे मारो, जेल में डालना है जेल में डालो, पर ये चोर तो चोरी करके ही रहेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। समीर महेश्वरी तुम्हें किस करके ही रहेगा, और वो भी डांडिया वाले दिन। जी नहीं, शादी से पहले कुछ भी नहीं। क्या यार तुम भूल गए चाचा जी ने क्या कहा था? मैं सिर्फ अपने दिल की बात सुनता हूँ। तो फिर अपने दिल को कहो कि थोड़ा कम उछले। किस तो मैं करके ही रहूंगा। नो चांस। मिस नैना अग्रवाल, अपने कान खोल कर सुन लो, समीर महेश्वरी तुम्हें किस करके ही रहेगा। मिस्टर महेश्वरी, आपको नैना अग्रवाल से शादी से पहले बस एक ही चीज मिल सकती है, हेंगा। तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ। तो ठीक है, देख लेना फिर। देख लेना।
अच्छे लग रहे हैं पोस्टर्स। तेरी तो मैं। अरे विक्की भाई, मुझे लगा कि अरे मुझे लगा तुझमें जोश है, हिम्मत है, जिगरा है। लेकिन तू तो बुज़दिल निकला। अबे जब हारना ही था तो चैलेंज लिया क्यों? अब इधर देख, आइंदा ऐसा कुछ भी होगा तो पहले मुझे आके बताएगा। हम लोग हैं तेरे साथ। तू अभी बोल, मैं जाके अभी उस समीर को। नहीं अमित भाई, मैं उसे खुद ठीक करूंगा। चलो। मजाक बन गया पूरे कॉलेज में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। समीर को देखा है क्या कुछ नहीं कर रहा है नैना के लिए, और एक तुम हो, फोटोज तक नहीं खींच पाए। कार्तिक, एक गुड न्यूज़ है। यार सुबह ही तो मारा था एक थप्पड़, अब दूसरा क्यों? दिल कर रहा था मेरा। समीर और नैना की किस्मत अच्छी है, लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। बस एक मौका और सही समय आ जाए। मौका और सही समय आने वाला है। एक ऐसी गुड न्यूज़ लेके आया हूं ना कि सुन के खुशी तो पागल हो जाएगा। जल्दी भौंक, वरना मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। मैंने समीर और नैना को बात करते सुना है। समीर नैना से किस मांग रहा था। अच्छा, फिर तो दोबारा से समीर और नैना की फोटो खींचेगा। किस करते हुए? हाँ, शटर बंद करके। भाई सुन तो यार। अरे भाई पता है, समीर ने नैना को चैलेंज दिया कि वो डांडिया वाले दिन उससे किस लेके रहेगा। इसमें गुड न्यूज़ की क्या बात है? ये बहन जी नैना ना कभी समीर को किसी नहीं करेगी। तुम लोग नहीं जानते हो समीर को, वो नैना को मना लेगा किस करने के लिए। सुने ना, इस बार तो हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। बल्कि पकड़ेंगे नहीं, बल्कि उनकी रास लीला प्रिंसिपल मैम को भी दिखाएंगे। फिर देखना, उसके बाद हमारी जनरल सेक्रेटरी जूलियट और उसका बॉयफ्रेंड वो रोमियो, दोनों के दोनों इस कॉलेज से अरे बेटे रुक क्यों गए? लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अरे 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 भाई, जल्दी जल्दी कर, बहुत जल्दी कर। अभी कितने पोस्टर पड़े, सब लगाने। चलो शाबाश। आज तो मैं तुझे कार्तिक। बे घूर क्या रहा है, निकल यहाँ से। कार्तिक, पोस्टर्स लगाओ। चल भाई, अब तो ऊपर से भी ऑर्डर आ गया, लगा। ठीक तो रोलो सब, जल्दी जल्दी। सुने ना, बस हो गया, जितने पोस्टर्स लगाने थे लग गए। पागल हो रही तू? अभी तो पूरे कॉलेज में पोस्टर्स लगाने मैंने कहा ना, बस लग गए। जाओ तुम लोग।
प्रियांक, कार्तिक, चलो। उस दिन नैना के उस फैसले से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मेरा बस चलता तो मैं अगले 7 दिनों तक सुनैना कार्तिक से सॉरी नैना के पोस्टर्स पेंट करवाता, लेकिन मैंने जाने दिया। एक तो इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि ये जिद्दी या मॉनिटर नैना नहीं बल्कि स्वाति की सच्ची दोस्त नैना का फैसला था। और दूसरा ये कि जिस तरह बचपन में हम अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांगने के लिए उनकी 4-5 बातें दिन भर में मान लिया करते थे, वही तरीका मैं भी आजमा रहा था। नैना की एक बात मानकर मुझे अपनी भी तो एक बात मनवानी थी।